राम राम। तुलसीदास जी श्रृंगबेरपुर से उड़ने पर ही लंका कांड की समाप्ति करते हैं और उत्तरकांड की शुभारंभ करते हैं। उत्तरकांड की शुरुआत में ही लिखते हैं कि रहा एक दिन, प्रभु के आने में एक दिन बाकी है। आज अयोध्या के लोगों के घरों की दीवारें बोलने लगी हैं मेरे महाराज। वो कहते हैं घर में मत बैठो, बाहर निकलो, सरयू किनारे जाओ, प्रभु की आरती उतारने के लिए तैयार रहो। यदि सायंकाल तक सूर्यास्त तक प्रभु ना आए तो घरों में लौट कर मत आना, सरयू में जल समाधि ले लेना। हनुमान जी ने जैसे ही भरत जी को बताया, भरत जी का मन प्रसन्न हुआ। भरत जी ने अभी तक किसी को सूचना नहीं दी थी कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। मां कौशल्या के आंगन में आज कौआ बोलता है। मां कौशल्या कहती हैं शुभ शकुन हो रहे हैं। क्या कौवे को बोलती हैं अगर आज सायंकाल तक मेरा राम आ गया तो तेरी चोंच पर मैं सोने का एक ऐसा आभूषण चढ़ाऊंगी कि तू धन्य हो जाएगा। भरत जी रोते भी हैं और प्रसन्न भी होते हैं। रोते इसलिए हैं कि मुझ जैसे अधम और पापी के सारे जितने भी दोष थे उसको माफ करके मेरे प्रभु लौट रहे हैं। मेरे लिए ये प्रसन्नता की बात है। कहते हैं धन्य है लक्ष्मण जिसने 14 वर्ष तक प्रभु की सेवा की। मैं तो अभागा रहा। भरत जी का शरीर सूख गया है, आंखें अंदर चली गई हैं। प्रभु की राह देखते देखते उन्हें एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा है। सारा राज्य परिवार नंदीग्राम में एकत्रित होता है। भरत जी को देखकर सब चिंतित हैं कि राम अब तक आए नहीं। सबकी दृष्टि आकाश की ओर है। इतने में ही विमान दिखाई देता है। सबकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। विमान आकर नंदीग्राम में उतरता है। वहां सबसे पहले भरत जी भागते हैं, शत्रुघ्न जी भागते हैं, प्रभु को दंडवत करते हैं, सबसे मिलते हैं। प्रभु अपने मित्रों से मिलाते हैं कि ये महाराज सुग्रीव हैं, ये विभीषण हैं, हनुमान से तो तुम मिल चुके हो, ये अंगद हैं। बाकी सबका परिचय कराया गया। गुरु वशिष्ठ को चरण वंदन करते हैं। उसके पश्चात तीनों माताएं खड़ी हैं। माँ कैकेयी की दृष्टि नीचे है। प्रभु श्री राम सबसे पहले जाकर माता कैकेयी से मिलते हैं। कहते हैं माँ तूने मुझे पुरुष से पुरुषोत्तम बना दिया। आज मैं धन्य हूँ माँ कि तेरे ही कारण ये पृथ्वी असुर विहीन हो पाई। अब सब माताओं से मिलकर सब माँ जानकी को प्यार करती हैं, लक्ष्मण को आशीर्वाद देती हैं। अब उन्हें कहा जाता है कि अब अयोध्या के महलों में चलो। अब हमसे ये विलंब स्वीकार नहीं है हमें, और अब देरी नहीं कर सकते। 14 वर्ष तक तुम्हारे महलों ने तुम्हारी प्रतीक्षा की है राम, तुम उन्हीं महलों में वापस लौट चलो। भरत जी घोषणा करते हैं कि आज प्रभु श्री राम आए हैं, पूरी अयोध्या को दीपों से सजा दो। आज का दिन दीपावली के रूप में प्रसिद्ध होगा। अमावस की रात में इतना प्रकाश कर दो कि एक बार देवता भी भ्रमित हो जाएं कि आज अमावस है या पूर्णिमा है, जो इतना प्रकाश धरती से उठ रहा है। पूरे नगर में राम जी का स्वागत हुआ। उनके स्वागत की तैयारी होने लगी। मधुर गीत बजते हैं, ढोल बजते हैं। प्रभु श्री राम अपने मित्रों को बताते हैं कि ये मेरी अयोध्या नगरी है, ये सरयू नदी है। वो सब कुछ विमान पे बताया था, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ उनको दिखाते हैं। सब वहाँ का आदर सत्कार देखकर धन्य हो जाते हैं। उनके मन प्रफुल्लित हो जाते हैं कि जैसे प्रभु श्री राम हैं वैसे ही उनके नगरवासी हैं। और भैया भरत तो जैसे प्रभु श्री राम लगते हैं, भैया भरत तो बिल्कुल उनका व्यवहार भी वैसे का वैसा ही है। अब सबका महलों में स्वागत किया जाता है। प्रभु श्री राम उनके जितने दास और दासियां थे सबको नाम से पुकार कर एक एक करके मिलते हैं। सबकी आंखों में अश्रु हैं, लेकिन मुख पर मुस्कान है। अश्रु हैं तो सुख के हैं
कि प्रभु श्री राम लौट आए। अश्रु हैं तो खुशी के हैं कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद भी हमारा नाम जानते हैं, हमें पहचानते हैं। इसके पश्चात क्या हुआ, किस तरह प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।